ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मुड़ी चौराहे पर हुआ गंभीर हादसा, युवक की मौत, 2 युवक गंभीर घायल, उपचार के लिए एसएन में भर्ती, परिजनों में गुस्सा। क्रिकेट खेलने पर शहीद नगर में हुआ विवाद, जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल। बलकेश्वर मंदिर में शुद्ध मावा मिष्ठान से निर्मित केक काटकर मनाई गई शनि जयंती, केक और भंडारे को ग्रहण कर श्रद्धालुओं में दिखा बेहद उत्साह। और ट्रेन में लूट की योजना बनाते 6 लुटेरे जीआरपी की गिरफ्त में, राजामंडी स्टेशन पर मिली सफलता, चाकू और पेचकस हुए बरामद। और अब खबर विस्तार से। थाना खंदौली इलाके के मुड़ी चौराहे पर डीसीएम ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पोस्टमार्टम गृह पहुंचे परिजनों ने पुलिस का सहयोग न मिलने पर जमकर हंगामा काटा। सोमवार देर रात आगरा अलीगढ़ हाईवे पर डीसीएम ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल घटना उस समय की है जब थाना खंदौली क्षेत्र में भूपेंद्र अपने 3 साथियों के साथ घर से बाजार गया था। तभी डीसीएम ने 3 युवकों को रौंद दिया। परिजनों को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने शव को उठने नहीं दिया। पुलिस ने बमुश्किल शव को पोस्टमार्टम गृह पहुंचाया। पोस्टमार्टम पहुंचे परिजनों को थाना एमएम गेट पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। किसी से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बाइक वाले पड़े हुए हैं। कोई खत्म हो गया इसमें? ये लड़का एक खत्म हो गया है, 2 एडमिट। सोमवार देर रात थाना सदर इलाके में शहीद नगर में क्रिकेट को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हम अपने घर में बैठे हुए थे तो वो लोग आए थे, सब जने। कौन लोग आए? कुक्की, कलुआ, फैजान, नद्दो, कद्दो, सब लोगों के नाम है, इन्हें क्या नाम है वगैरह हम जानते भी नहीं है। क्या कर रहे थे आप? हमसे ये कह रहे थे कि चल आजाद में मुझे उठा के ले आ रहे थे और मेरी मम्मी ने रोका, मेरा भाई ने रोका, उसके साथ मारा पीटी करी। मेरी मम्मी का सर पर कट्टा रख दिया कि पुलिस को ये बयान दिया कि मोबाइल ले गया तेरा लड़का और नहीं के हाँ ईट वीट फेंकी है, सब फेंकी है मेरे घर के ऊपर। क्या आए थे कुछ मेरी बहन के संग उदमबाजी करने लगे। मैं आया था काम पे से, मैंने बचाव करा तो मेरे हाथ में छोड़ी बड़ी मारा। लड़के आते हैं रोज उदमबाजी करते हैं वहाँ पर, लड़की को छेड़ा छाड़ी करते हैं। हम बोलते हैं क्यों? बोलते हैं तुम्हें मार देंगे, कट्टे बंदूक के लेके आते हैं। आज क्या हुआ सर? आज भी यही हुआ था। इसी तरह लड़के आए थे, 20-25 लड़के आए थे, उन्होंने उदमबाजी करी थी। कहाँ छोटा किया? मेरे हाथ पे छोड़ी मारी थी। बलकेश्वर चौराहा स्थित शनिदेव मंदिर पर 5 मंजिल का केक काटकर शनि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। केक मावा मिष्ठान के मिश्रण से तैयार किया गया था। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज हमारे ये बलकेश्वर चौराहे पर शनिदेव मंदिर का 7वां स्थापना दिवस है और इसके साथ ही शनिदेव जयंती भी है, जिसमें हम लोगों ने 51 किलो का, 71 किलो का, 21 किलो का और 31 किलो का और 5 मंजिल का एक अलग से भक्तों ने और मंदिर की कमेटी की तरफ से केक काटा गया है। जो कि केक की खास विशेषता ये है कि जो हम लोग ये बेकरी पर केक बनवाते हैं वो केक नहीं है। जो हम लोग हलवाई के यहाँ एक मिठाई खोए की बनवाते हैं, उसी तरीके से केक बना के दूध मलाई की पेस्टिंग की गई है। जन्मदिन की वजह से। अच्छा, क्या क्या किया है? 108 किलो का केक है, भंडारा है, खीर है, सब है। शहर में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब विभाग ने शाहगंज के पृथ्वीनाथ फाटक के पास एक दुकान पर छापा मारकर तकरीबन 20 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे अभी कारोबार से जुड़ी जानकारियां ली जा रही हैं। बीते दिनों जेल में अवैध शराब की खपत की जानकारी मिलने के बाद से ही अवैध शराब के कारोबार में लगे शराब माफियाओं की धरपकड़ के लिए सक्रिय हुए आबकारी विभाग ने कई टीमों का गठन कर लगातार छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद अवैध शराब के कारोबारी लगातार ठिकाने बदलकर इस काम को अंजाम देते रहे। लेकिन सोमवार को मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने थाना शाहगंज के पृथ्वीनाथ फाटक के पास एक दुकान से तकरीबन 20 लीटर अवैध शराब बरामद की। ये शराब कच्ची है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ये शराब नकली भी हो सकती है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। इस शराब के साथ 3 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग की टीम अब इनके और भी साथियों की तलाश में जुटी है। गई है।
ये खराब भी हो सकती है शराब, इससे कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। इसकी जांच कराई जाएगी प्रयोगशाला भेज के कि ये इसमें क्या मिला। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572।
राजनगरी में सोमवार को एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की क्लिनिक पर एक मरीज के तीमारदार पर क्लिनिक के गार्ड ने ही चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह थी मरीज का नंबर लगवाना। मरीज के नंबर लगवाने के चलते गार्ड और मरीज के तीमारदार में मामूली विवाद हो गया और इसके बाद शराब के नशे में धुत गार्ड ने मरीज के परिजनों की, जो फौज से रिटायर हैं, मुकेश कुमार की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद वहां मौजूद लोगों ने गार्ड की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल ये घटना है थाना हरिपर्वत क्षेत्र के सूर्यनगर की, जहां डॉक्टर अविनाश गुप्ता के गार्ड सुरेश ने मरीज के परिजन मुकेश पर चाकू से हमला किया, जिसकी वजह मात्र नंबर लगाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी बताई जा रही है। पीड़ित की माने तो गार्ड नशे में था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दे डाला और मुकेश को चाकू मार घायल कर दिया। ट्रीटमेंट के लिए लेके गया, साथ में मेरा बेटा था, तो बेटे के साथ में जब मैं एंट्री कराने लगा अपने नंबर की, तो वहाँ गार्ड उनका ड्रिंक किए हुए बैठा था अंदर ही। मैंने जब वो मेरे बेटे से पूछताछ करने लगा, तो मैंने कहा इससे क्या पूछताछ कर रहे हो, जो भी आपको जानकारी लेनी मेरे से लीजिए। मैंने पेशेंट को लेके आया हूँ दिखाने के लिए, बुरी तरह के ड्रिंक किए हुए था, तो मेरे को धक्का मार के बोलता है वो कि तू कौन है, जब मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा बेटा है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो भाई, तुम रिसेप्शन पे बैठे हो या गार्ड ड्यूटी में बैठे हो, तुम ड्रिंक किए हुए बुरी तरीके से इसमें ला रहा था उसके पास में। इतना बात होने के बाद में मेरा भी मूड खराब हो गया, मैं आकर के रोड पे अपने गैस सिलेंडर के ऊपर में बैठ गया। इस घटना के बाद आरोपी गार्ड सुरेश को गुस्साए लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा, जिससे वो अधमरा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए आगरा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा है। अविनाश के यहाँ एक गार्ड है महेश चंद, वहाँ पे मुकेश सिंह राघव ये गए थे और डॉक्टर को दिखाना चाहते थे, उसने रोका उसे, तो इस पर इन लोगों में कुछ बातचीत हुआ, उसमें भी झगड़ा हुआ और उसमें इन लोगों में मारपीट भी हुई है और मेडिकल कराया गया है। इसको महेश चंद को अरेस्ट कर लिया गया है। आगरा नगर निगम में समीक्षा बैठक करने पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। आयोग के सदस्य का आरोप है कि आने की सूचना देने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि इसकी शिकायत मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी की जाएगी। आयोग के सदस्य की नाराजगी के बाद प्रशासन की बेचैनियां बढ़ गई हैं, तो वहीं महापौर आगरा इस पूरे मामले पर जरा भी गंभीर नजर नहीं आते। सफाई कर्मचारियों के हकों को उन्हें दिलाने पिछली बार आगरा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विजय कुमार ने सर्किट हाउस में दिए गए आदेशों की समीक्षा करने आगरा पहुंचे। नगर निगम में होने वाली समीक्षा बैठक में पहुंचे विजय कुमार का पारा उस वक्त चढ़ गया जब उन्हें आगरा नगर निगम के अधिकारियों के अलावा अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में नहीं दिखा। करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा, तो आयोग के सदस्य विजय कुमार ने बैठक का बहिष्कार करते हुए निगम से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए विजय कुमार ने कहा कि मेरा नहीं, आयोग का अपमान है। सभी को सूचना देने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, तो वो बात किससे करें? ना तो डीएम है और न ही उसके नीचे वाला कलेक्टर है, तो मैं किससे बात करूंगा? मैंने प्रिंसिपल के नाम एक और आगरा के थे, कुछ एजुकेशन के ऑफिसर को बुलाया था, कोई भी नहीं आया। अपने अपमान से खफा आयोग के सदस्य का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह अधिकारियों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, इसकी शिकायत वो आगामी 22 मई को होने वाली मुख्य सचिव की बैठक में करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी इसकी शिकायत की जाएगी और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कल 22 तारीख को चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी मीटिंग है लखनऊ के अंदर, उससे पूरी भरपूर शिकायत करूंगा, मुख्यमंत्री से करूंगा और अपने सोशल जस्टिस मंत्रालय के अंदर करूंगा कि अगर जब कमीशन बना है, इस कमीशन का जब अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर दंडित जो अधिकारी ने गुनाह किया उसको दंडित किया जाए ताकि पता लगे कि भाई कमीशन क्या चीज होती है। मैं ये सिफारिश करूंगा। इस पूरे मामले में जब ताज न्यूज की टीम ने महापौर इंद्रजीत आर्य का मत जानना चाहा, तो वो खुद को इस पूरे मामले से अनजान बताते नजर आए। जब महापौर से सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री और सचिव से शिकायत करने की बात की, तो उनका कहना था कि सदस्य को जो करना है वो करें। आप ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं भी ऑफिस आया हूं, मुझे जानकारी नहीं है। और मैंने भी अधिकारियों टेलीफोन पर पूछा है कि क्या कारण है, ऐसा मुझे बाहर सुनने को मिला है। आप लोग पूछ रहे हैं।
मैं कल 22 तारीख को चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी मीटिंग है लखनऊ के अंदर, उससे पूरी भरपूर शिकायत करूंगा, मुख्यमंत्री से करूंगा और अपने सोशल जस्टिस मंत्रालय के अंदर करूंगा कि अगर जब कमीशन बना है, इस कमीशन का जब अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर दंडित जो अधिकारी ने गुनाह किया उसको दंडित किया जाए ताकि पता लगे कि भाई कमीशन क्या चीज होती है। मैं ये सिफारिश करूंगा। देखिए, उनके अधिकार की बात है, वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या 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 उन्होंने मीटिंग रखी थी, मैंने उनसे पेपर्स पूछे, क्या आपने कहा था, क्या उसमें थे, और वो उनका नियम के अंतर्गत जो आएगा वो करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य की आने की सूचना सभी आला अधिकारियों को मिल चुकी थी। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी का समीक्षा बैठक में न पहुंचना प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि एसीएम चतुर्थ एमपी सिंह समीक्षा बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही विजय कुमार समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर वहां से निकल चुके थे। ताजनगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया सूर सदन जाना पहचाना नाम है, जो जल्द ही आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और नए कलेवर में नजर आएगा। इन दिनों पूरे सूर सदन में लाइट्स के साथ साथ पूरे साउंड सिस्टम को भी आधुनिक रूप दिया जा रहा है। वहीं ये पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक होने की तैयारियों में जुट चुका है। इसके लिए एडीए करीब 5 करोड़ रुपए से इसका आधुनिकीकरण करा रहा है। आगरा का सूर सदन प्रेक्षागृह 2 दशक से ज्यादा का समय पूरा कर चुका है, जिसके बाद बदलते दौर में आगरा विकास प्राधिकरण इसे पूरी तरह से आधुनिक बनाने की तैयारियों में जुटा है। 2 चरणों में पूरे होने वाले काम पर 5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ मुख्य मंच का भी लुक बदलने की तैयारी है, तो वहीं साउंड सिस्टम भी सबसे बढ़िया क्वालिटी का लगने जा रहा है। जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया है, ये कंपनी दिल्ली सहित कई अन्य बड़े शहरों में अपने काम का जलवा दिखा चुकी है। आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता का कहना था कि आगरा में ये अपनी खासियत के लिए पहचाना जाएगा। हमने इसके 2 फेज बनाए हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग इसके लाइटिंग और साउंड 2 एलिमेंट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भी लाइट और साउंड इसमें यूज़ होनी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम लोग बनाएंगे। इसमें ज़्यादातर आइटम जो हैं वो इम्पोर्टेड भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, और इसका जो स्वरूप बन के आएगा वो इंडिया के किसी भी जो लेटेस्ट थिएटर है, लेटेस्ट ऑडिटोरियम है, उससे अच्छा होगा। मुख्य अभियंता का कहना था कि 3 से 4 माह में इस पूरे काम को अंजाम दे दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो हर आने जाने वाले पर अपनी नजर रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये कैमरे अंधेरे में भी पूरी तरह से काम करते हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आगरा के डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों की पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं। एडी में इन दिनों निर्माणों से जुटी हर छोटी बड़ी बात के साथ साथ हर कागज को सभी अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों की धड़कनें रिपोर्ट तैयार करने में बढ़ने लगी हैं। अगर इस मामले में कार्रवाई हुई तो कई बड़े अधिकारियों की गर्दन इस मामले में फंसने की भी संभावनाएं हैं। वर्षों पहले डूब क्षेत्र में हुए निर्माण अब एडी के गले की हड्डी बन गए हैं, जिसे ना तो अधिकारी निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुना की तलहटी में बनी दर्जनों इमारतों की, जहां इमारतें बनाने में सिंचाई विभाग से लेकर नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण तक ने नियमों और कायदों को ताक पर रख उन्हें निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। लगातार इन निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के अनुश्रवण समिति के सदस्य डीके जोशी सवाल उठाते रहे हैं और अधिकारियों से इस बाबत जवाब भी मांगे, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के बाद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद चले हंटर ने सभी विभाग की बेचैनियां बढ़ा दी। अब तक अपने एसी कमरों में बैठने वाले आला अधिकारी अब डूब क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सिंचाई विभाग और एडीए के साथ साथ नगर निगम अधिकारियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। इतना ही नहीं, साल 2013 में एडीए द्वारा डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों के चलते सभी लोगों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन कार्रवाई से बचते रहे। इस बार की सख्ती देख अब अधिकारी भी सहमे हुए हैं और सभी पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले जिलाधिकारी पंकज कुमार ने एडीए वीसी और सचिव सहित अन्य एडीए अधिकारियों के संग नगर आयुक्त व अन्य विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर शहर के सभी डूब क्षेत्र का निरीक्षण किया और कई जगह खामियां मिलने पर अधिकारियों की क्लास भी ली थी, जिसका असर अब एडीए सिंचाई विभाग और नगर निगम में देखने को मिल रहा है, जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी कागजों को खंगालने में जुटे हैं।
बहरहाल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती कितना असर दिखाती है और कितने अधिकारी इस मामले में फंसेंगे, ये देखने वाली बात हो। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।